टॉपिक है जो कि आप लोगों के साथ मैंने पहले से शेयर किया हुआ है। उसके एजेंडा आइटम नंबर 1 है कम्युनिकेशन रजिस्टर हम लोगों ने बनाना है। कम्युनिकेशन रजिस्टर। सो कम्युनिकेशन रजिस्टर होता क्या है, कैसे बनाते हैं, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो अभी मैं आपको एक कम्युनिकेशन रजिस्टर बना के बताऊंगा। एंड then I will ask you to make a communication register for the project that you people have to do, and you people have been doing it throughout your semester. So I'm just going to share the screen with you. Okay, the screen has been shared. अच्छा, अब उसके अंदर क्या चीज है, कम्युनिकेशन रजिस्टर। ये होता क्या है? कम्युनिकेशन रजिस्टर से पहले तो आपने याद रखना है कि इट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। ये चीज आप लोगों ने जरूर ज़हन में रखनी है दैट इट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। अब ये क्या चीज होती है, इज इट अ रजिस्टर और व्हाट इट इज? इट इज एक्चुअली एक तरह से इट इज अ काइंड ऑफ चेकलिस्ट दैट द कम्युनिकेशन मैनेजर must go through every time भी हो सकता है, every time a new information is generated in our project। एक तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, न्यू इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड इन द प्रोजेक्ट। उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है विद आवर स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज वन, every time something new comes up in a project, then we again have to go to the communication register ताकि उसको हम देख सके, और हमने फिर उसको आगे उससे हमने पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को जनरेट करना है, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को तमाम लोगों तक पहुंचाना है। सो बिफोर आई डिले फर्दर, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ कम्युनिकेशन रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें। जरूर जरूर। फॉन्ट साइज के अलावा मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन साइज भी इसका जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जारी बात है, सीरियल नंबर होगा, फिर स्टेक होल्डर, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, राइट। अब लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हमारे पास कहाँ से आएंगे? लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हमारे पास, इसका जो सोर्स होगा वो होगा स्टेक होल्डर रजिस्टर। अब आप कह सकते हो कि सर हमने तो एमपीएम नहीं किया हो तो हमें तो नहीं पता कि स्टेक होल्डर क्या, स्टेक होल्डर रजिस्टर क्या होता है। स्टेक होल्डर रजिस्टर एक रजिस्टर होता है, इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये टैबुलर फॉर्म होती है, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स के नाम होते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट, तमाम स्टेक होल्डर्स के कॉन्टैक्ट फोकल पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टेक होल्डर सीईओ है किसी एक कंपनी का, या एक रेगुलेटरी बॉडी है सीडीए, वो आपका स्टेक होल्डर है, उसका नाम स्टेक होल्डर रजिस्टर में होगा। तो स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर जिस बंदे को आपने कांटेक्ट करना होगा, उस बंदे, वो जो उसको हम फोकल पर्सन कहते हैं, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके तमाम डिटेल्स, उसका ईमेल, कांटेक्ट, पोस्ट ऑफिस नंबर, उसका ऑफिस नंबर, उसका सबका सब डिटेल्स उसके अंदर होती है। तो वो आपका स्टेक होल्डर रजिस्टर है। वहां से आपके पास तमाम स्टेक होल्डर्स के नाम आ जाएंगे, ए बी सी पी ई एफ। अब वो जो स्टेक होल्डर्स हैं आपने उनको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन फोकल पर्सन, राइट। अब हो सकता है कि ए का जो कम्युनिकेशन फोकल पर्सन हो वो ए खुद ही हो, जी मैं खुद ही, मुझे खुद मिलना चाहिए। बी, लेट से आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, तो बी का बी ही होगा।
एक और एक और स्टेक होल्डर है आपकी कंपनी का, वो पब्लिक हो सकती है। तो पब्लिक का आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, तो उसका कम्युनिकेशन फोकस पर्सन कौन होगा, वो आप ये कह सकते हो कि आप वो उसको अखबार के जरिए, बिकॉज आपने पब्लिक को नोटिफाई करना होगा, तो मे बी अ न्यूज़ पेपर एजेंट। वो न्यूज़पेपर कौन सी होगी वो आपने खुद डिसाइड करना होगा अगले प्रोजेक्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेक होल्डर से जो इनपुट आ रही है उसमें स्टेक होल्डर्स के नाम है वो ही आपके कम्युनिकेशन के फोकस पर्सन हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि स्टेक होल्डर्स के अलावा लोग हैं, वो भी आपके कम्युनिकेशन के फोकस पर्सन हो सकते हैं। सो मे बी डायरेक्टली आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली थ्रू दीज पीपल आपने उनको एड्रेस करना होगा। उनको अपनी बात, आपकी अपनी बात किया है कि कोई नई इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट में जनरेट हुई है, या आपका क्लाइंट है लेट से डी, उसने आपको कहा हुआ है कि आपने हर बात नई है या पुरानी है, सिंपल अपडेट भी जो है, प्रोग्रेस जो है वो भी आपने शेयर करनी है, वो भी आप लोगों ने शेयर करनी है विद द स्टेक होल्डर्स। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब आपने ये आप कम्युनिकेशन रजिस्टर बना रहे हैं, अब आपने मीडियम भी बताना है, किस मीडियम से इन लोगों को कम्युनिकेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेक होल्डर ए आपसे कहता है कि मुझे ईमेल से आसानी है, दूसरा कोई सीडीए टाइप है या रेगुलेटरी बॉडी है जहाँ पे ईमेल पे अभी इतना फोकस नहीं है, दे मे रिक्वायर समथिंग लाइक लेटर आप हमें लिखेंगे तो उसके ऊपर आपने हमसे कम्युनिकेट करना है। There is a news agent does not require something, वहाँ पे आपको खुद इन पर्सन जाके उस न्यूज़ एजेंट को न्यूज़ देनी होगी और वो उसको फिर पब्लिश करेगा, वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व है वो भी आप करेगा। अब जो आपका स्टेक होल्डर है, जो कि आपका क्लाइंट है, एक्चुअली क्लाइंट हो सकता है आपको कहा हो कि मुझे आपने कोई ऐप उसने इंस्टॉल किया हो, फॉर एग्जांपल एमएस प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ये एमएस प्राइमावेरा है ओरेकल का जो है, उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलूँ। भाई एक कोई कम्युनिकेशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे, हाँ ये लोग आना चाह रहे थे, सो मे बी उन्होंने कुछ, या फिर वो कह रहे हैं कि मुझे ईमेल कर दें या इवन तो व्हाट्सएप कर दें, जो भी डेली अपडेट हो रही है, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, आई वांट टू नो मेरा प्रोजेक्ट पे आप लोग कितना काम कर रहे हैं, मुझे डेली की डेली वो चीज़ें चाहिए। और वो आप लोगों को हो सकता है कि पिक्चर्स की फॉर्म में बताएं कि द व्हाट्सएप और द ईमेल और द प्राइमावेरा एमएस प्रोजेक्ट जो भी अपडेट आ रही है टाइम लाइन्स के साथ साथ, वो मुझसे मुझे तस्वीरें भी चाहिए कि आप गप्पे लगा रहे हैं या वाकई मेरे साथ आप गप्पे लगा रहे हैं या मेरे साथ वाकई काम कर रहे हैं, तो वो पिक्चर्स भी आप लोगों ने उनको देनी होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। यहाँ पे मैंने सोचा कि व्हाट लाइक उसके अंदर साथ अटैचमेंट्स क्या होंगी। अच्छा, मोस्टली ये जो सीडीए वाले हैं, अच्छा कोई कह सकता है आपको एक और कैसा, मुझे कोरियर कर दिया करो यार, बस कोरियर मेरे लिए मुनासिब है। कोई कहता है मुझे एसएमएस कर दिया करो, हाँ भी द वर्क इज गोइंग ऑन, या कोई मसला तो आप उसको कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस सिनेरियो, दीज थिंग्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड जिसको भी हम बना रहे हैं। अच्छा, भी कुछ स्टूडेंट्स लॉग इन हुए हैं इस वक्त। सो दिस इज व्हाट, अच्छा फिर अटैचमेंट्स, लेट्स से ये कहता है जी नो अटैचमेंट, आई डोंट वांट अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट्स वो कहता है जी लेट्स से इसको मैं रेगुलेटरी बॉडी लिख देता हूँ ताकि आप इसको हम भूलें नहीं। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायर, अच्छा वो कहता है जी हमें आप प्रीवियस कम्युनिकेशन आपने साथ भिजवानी, प्रीवियस कम्युनिकेशन साथ भिजवानी है आपने। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी जो कि वो आप लोगों से मान सकते हैं। ये बंदा कह रहा है मुझे पिक्चर्स चाहिए, पिक्चर्स के साथ मुझे आप अखबार लाइक न्यूज़पेपर डेट्स चाहिए। जी जी बताएं। जी सर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट होना है, उन्हें एक्सेप्ट कर लें। ओके जी, 2 लोग आ गए हैं, अभी 26 लोग हो गए हैं, बाकी लोग अभी रहते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनको आप लोगों के सामने एडमिट किए जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। एनीवे अगर आपको कोई और भी स्टूडेंट बताएं तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं उनको भी क्लास में एडमिट कर लेंगे। ओके जी, तो ये वो अटैचमेंट्स हैं जो कि हर एक की रिक्वायरमेंट है कि वो साथ हमें बताएं। एक और इनकी अच्छा हाँ, इन पर जो मोस्ट जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो लेटर मांगते हैं
इन व्हाट फॉर्म, या वो कहेंगे इन पर्सन जमा करवाएं, या फिर वो कहेंगे कि वो पोस्ट मेल के जरिए, जिसका एक और नाम है स्नेल मेल के जरिए आप हमें भिजवाएंगे, या जिसको एक और नाम कहते हैं रजिस्टर्ड डाक के जरिए। रजिस्टर्ड डाक के जरिए आप इसको भिजवाएंगे, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। आप यकीन करें, जब हम लोग भी इस वक्त HEC एक हमारी ज़ैबिस की रेगुलेटर जो है वो HEC है। एक दो हमारे केसेस चल रहे हैं उसके साथ, ऑम्बड्स पर्सन के साथ, उनकी कम्युनिकेशन हम लोग रजिस्टर्ड डाक के साथ करते हैं। नो टेलीफोन, नो व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं, उनके साथ रजिस्टर्ड डाक के साथ करते हैं। अच्छा, फिर एक और भी हमारा बड़ा आजकल एक तमाम कंपनीज का वो बन गया, वो है जी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल। अब वहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हम PM पोर्टल ही है हमारा मीडियम, जिसके साथ हम कम्युनिकेट करते। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कह देता है कि ज़ैबिस ने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी खोली हुई है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने जब उन्होंने ओपन अप की तो स्टूडेंट्स ने PM पोर्टल के ऊपर जाकर शिकायत की, तो हर एक का एक फोकल पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल ज़ैबिस्ट का जो फोकल पर्सन है फॉर दिस PM पोर्टल, वो हमारा रिकॉर्ड ऑफिस है। जो HEC के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन फोकल पर्सन है वो हमारे रजिस्ट्रार साहब है। तो एक ही बॉडी है, लाइक ज़ैबिस्ट है, हर एक के साथ जो फोकल पर्सन है वो डिफरेंट है। तो आप ही कंपनी में भी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी जो कम्युनिकेशन फोकल पर्सन हो सकता है फॉर डिफरेंट रेगुलेटर्स, वो डिफरेंट ही हो सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे साथ अदालती केसेस चलते हैं, बहुत से अदालती केसेस चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जिन फैकल्टी और स्टाफ को ज़ैबिस निकाल देता है उनकी तरफ से, वो जितने भी केसेस चलते हैं उनका जो फोकल पर्सन होता है हमारे साथ, वो हमारे लॉयर हैं। मैं इसको एज कर देता हूँ, वो हमारे लॉयर भी हैं प्लस HR, इन कोऑर्डिनेशन विद HR। तो अगर कोई इस तरह का केस चल रहा है तो वो HR। अगर कोई हरासमेंट के केस में हम फॉलो अप कर रहे हैं तो उसमें हरासमेंट कमेटी के चेयरमैन चेयरपर्सन है हमारी, वो भी, ये तीनों लोग कम्युनिकेट करते हैं विद दैट पर्सन, आपस में दे कोऑर्डिनेट कि ये वहां से एक सवालनामा आया है, इसका हमने जवाब देना है, तो क्या करेंगे। तो तीनों लोग दे ऑल विल कम्युनिकेट विद दैट व्हाटएवर वो अदालत है या ऑम्बड्स पर्सन है, उसके साथ ये लोग वो करते हैं। So this is how this is done. अच्छा, अब इनकी एक और भी रिक्वायरमेंट, बिकॉज ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूस चीज है, तो अब आपने आपके रजिस्टर में फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इसकी फ्रीक्वेंसी हो सके, वो कहते हैं जी हमें व्हेन एवर अ न्यू डेवलपमेंट हैपन्स, तो आपने हमारे से कम्युनिकेट करना है। जो हमारा जो क्लाइंट है लेट्स से हमारा क्लाइंट यहाँ पे, ये हमारा क्लाइंट है, ये कहता है मुझे डेली प्रोग्रेस चाहिए। हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी डेली हो, इसकी फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर समथिंग हैपेंस, इसकी व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर। अगर हमारा जो एक स्टेक होल्डर है वो पब्लिक है, मैं लिख देता हूँ पब्लिक है, और पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए हमें न्यूज़पेपर से बात करनी है, उस पर हमने इन पर्सन जाना है, और उसकी रिक्वायरमेंट और रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है कि जब कभी भी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी कि ये चीज़ आप पब्लिक को इन्फॉर्म करें, तो हम पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो पब्लिक की आज पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, एक प्रोजेक्ट हो रहा है इस वक्त रावलपिंडी के अंदर, मैं आपको नाम, स्कीम 3 का जो चौक बन रहा है इस वक्त, स्कीम 3 में इस वक्त रावलपिंडी में एक अंडरपास टाइप चीज बन रही है इस वक्त। एवरी नाउ एंड देन, सबसे पहले लाइक अराउंड मई से पहले अप्रैल के अंदर हमारे पास उसका बाकायदा प्लान आ गया था। जो भी वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, कि अब उन्होंने क्या करना है, कौन कौन से रास्ते वो बना रहे हैं। तो ये पब्लिक को अटेंशन के तौर पे बता दिया गया था कि दिस इज व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग डेज। उसके बाद उन्होंने एक नया प्लान बनाया, वो भी उन्होंने पब्लिक के साथ कम्युनिकेट किया। तो जो भी पब्लिक
सॉरी, जो भी पब्लिक के साथ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट की चीजें थी, वो उन्होंने पब्लिक को कम्युनिकेट की न्यूज़पेपर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कम्युनिकेट की, एंड द पब्लिक वाज वेरी वेल अवेयर कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज हैपनिंग। ये 8 मई से शुरू हो रहा है, हमने देखा, आई मीन आई एम द विटनेस टू इट, कि जैसे ही वो हमें आए तो वी वर रेडी कि अच्छा अब ये होगा। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नया प्लान भेजा। ये आपको पता होगा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट, एनीवन ऑफ यू जो कि बैरिया टाउन DHA उस तरफ रहते हैं, कि स्कीम 3 या सदर में रहते हैं या कम्यूट करते हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह उस साइड के ऊपर, स्कीम 3 के पास, गुलिस्तान कॉलोनी एंड ऑल दोज एरियाज अराउंड इट, तो दे नो इट कि पहले उन्होंने प्लान भेजा था कि वो लंबे लंबे प्लान भेजे। उन्होंने प्लान B बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम एक टेम्परेरी सड़कें बना रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और उसके ऊपर बाद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स टुक प्लेस। तो आप लोग भी जब ये प्रोजेक्ट करेंगे या प्रोजेक्ट करते हैं तो पब्लिक को आपने इन्फॉर्म करना होता है पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर, इफ पब्लिक इज अ स्टेक होल्डर। तो अब मैं जरा इस चीज को, ये जो हमारे पास रजिस्टर है, इसको जरा मैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स उन्होंने ज्वाइन किया एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी शुरू से हमारे साथ, मैं जरा इसको रिफ्रेश कर दूं। तो कम्युनिकेशन रजिस्टर इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। उसके अंदर क्या होता है, स्टेक होल्डर्स की लिस्ट होती है। नंबर 1, स्टेक होल्डर्स की लिस्ट हमारे पास कहाँ से आती है, स्टेक होल्डर रजिस्टर से आती है। स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर हमें पता होता है कि ये फोकल पर्सन, स्टेक होल्डर से बात करने के लिए उनके फोकल पर्सन कौन हैं, जिनसे हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे स्टेक होल्डर्स को बात पहुंच जाएगी। वो उनका मीडियम क्या है, वो किस मीडियम से प्रेफर करते हैं कि उनसे कम्युनिकेट किया जाए। जब हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो उनका जो गिवन मीडियम है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने अपने कम्युनिकेशन में साथ लगानी है, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि उनको हर डेली चाहिए चीज़, या वेन एवर रिक्वायर्ड, या वेन एवर न्यू थिंग्स कम अप, उस वक्त हमने भेजनी है। तो हमने ये चीज़ स्टेक होल्डर रजिस्टर यहाँ तक बना लिया है। अब आगे चलते हैं, लेट्स ऐड फ्यू मोर थिंग्स। मैं जरा इसकी ओरिएंटेशन अपडेट कर दूं, बिकॉज देयर आर फ्यू मोर कॉलम्स दैट नीड्स टू बी एडेड। सो ओके, और उसके बाद उनका एड्रेस लिखा होगा। तो वट एवर द एड्रेस इज, लेट्स से CDA का जो एड्रेस है हमारे पास जिस समय अक्सर, अच्छा CDA CDA ऑफिस, अगर जब भी हमने पानी के लिए कम्युनिकेट करना होता है, ज़ैबिस्ट में पानी का कभी कभी मसला आ जाता है, इस्लामाबाद में गर्मियों में काफ़ी मसला है इन सेक्टर्स के अंदर, तो वी कम्युनिकेटेड विद द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। तो जो भी उसका एड्रेस होगा, हम उस एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होगा। पब्लिक एड्रेस, उसमें असल कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो अखबार होगी वही होगी, लेकिन हम यहाँ पे ये मुख्तस कर सकते हैं कि विच न्यूज़पेपर। जो हमारा ये है, ये जो हमारा क्लाइंट था, मेन क्लाइंट, उसने लिखा कि मुझे आपने ईमेल के जरिए करना, तो उसका ईमेल लिखा होगा, लेट्स से abc@gmail.com। इसी तरह उसने बताया कि व्हाट्सएप नंबर होगा, एक नंबर हम लिख देते हैं, लेट्स से 0123 एंड देन 456789 एंड सो एवरीथिंग हैज टू बी रिटन ओवर हियर। उसका एड्रेस यहाँ पर उनका एड्रेस यहाँ पर लाजमी मौजूद होगा। अच्छा जी, ये एड्रेस भी हमारे पास हो गया। उसके बाद एक और चीज जो कि एक आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो कि हम सारे भूल जाते हैं, और ये इंटरनेशनली जितने भी मैंने कम्युनिकेशन रजिस्टर्स देखे वहां पर भी ये चीज मौजूद नहीं है। हमारे अपने लोकली ये चीज एप्लीकेबल है, और वो क्या है, रिसीट। इसको दूसरे लफ्जों में एक और लफ्ज उसका है रिसीविंग। रिसीविंग भी आपने उनसे लेनी, किस किस से रिसीविंग लेनी है, किस किस से नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटरी बॉडी से रिसीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी लेनी ही लेनी है। पब्लिक पे जब हम उससे जाएंगे तो उसकी रिसीविंग भी हम इन द फॉर्म ऑफ वो जो चालान है या वो जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं न्यूज़पेपर कटिंग, कि हमने ये काम कर दिया है, वो कटिंग हमने अपने पास ज़रूर रखनी है क्लाइंट के पास, बिकॉज ये हमसे वो मांग रहा है प्राइमावेरा में,
हमसे वो मांग रहा है ईमेल में, हमसे वो मांग रहा है वो व्हाट्सएप के अंदर, तो ये ऑलरेडी मौजूद है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो व्हाट्सएप टू बी डिलीटेड। ये भी हम लिख सकते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल कम्युनिकेशन टू बी printed and stored in a file। stored का लफ्ज़ है या kept in a file, ये ज़रूरी है। ये कोरियर से मांग रहा है तो कोरियर रिसीट सारी की सारी हमारे पास होनी चाहिए। रिसीविंग होनी बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी बॉडी के पास से रिसीविंग हम जाएंगे, रिसीविंग लेटर बनाएंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि, अच्छा ये जो रिसीविंग वाली बात है, ये मैंने किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कम्युनिकेशन रजिस्टर्स मैंने अभी तक पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज समथिंग अ लोकल फिनोमिना। वहाँ पर मैंने नहीं देखे, बट दिस इज बिकॉज ये लोकली बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैं रेगुलेटरी बॉडी के हवाले से, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पुलिस में भी गए, जैबिस के हवाले से हमने उनसे रिसीविंग ली। हम लोग ऑम्बर्स पर्सन के पास गए, हम लोगों ने रिसीविंग ली। हम लोग लॉयर के पास गए, लेट्स से HEC के लॉयर के पास गए, हमने वहाँ से रिसीविंग ली। हम लोग HEC के पास गए, वहाँ से रिसीविंग ली। हम वी कम्युनिकेटेड विद, अच्छा इवन के हम लोग जब थाने कचहरी गए, हमने FIR दर्ज कराई फॉर वट एवर रीजंस, हमने FIR की भी रिसीविंग ली। सॉरी, FIR की रिसीविंग नहीं ली, FIR की फोटो कॉपी ली फॉर द सेक ऑफ आवर रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ हैविंग सेड दैट, तो ये हमारा कम्युनिकेशन रजिस्टर बन जाएगा। अब ये कौन इस्तेमाल करेगा? अच्छा, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, इसमें और भी कॉलम्स आ सकते हैं, इसमें इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेड ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये भी लिखोगे कि हेड ऑफिस, तो मैंने हेड ऑफिस से भी कम्युनिकेट करना है। जैसे कि जैबिस जो है इस्लामाबाद कैंपस, वो हेड ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करता है, बिकॉज हेड ऑफिस कहीं और है और हम लोग इस वक्त कहीं और बैठे हुए। तो हमने हर अपना प्रोजेक्ट जो है वो हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आप कहोगे सर आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? आई होप कि ये अगर ओपन हो जाए सो दैट मैं आपको ये एक कम्युनिकेशन दिखा। नो, इट्स नॉट ओपनिंग, otherwise I would have showed you communication with the head office। बस let me see, मैंने ये रखी नहीं हुई थी, लेकिन ये बात क्योंकि आ गई है, so I want to share it with you। So let's see if I get that over here। Yes, likely to be here। ये हेड ऑफिस का एक फोल्डर है, नो इसके अंदर नहीं है। पिक्चर्स, let's see if it is here। मैं असल में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग, ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि हमारे स्टेक होल्डर है HEC, उनको हमने कम्युनिकेशन की है उनके साथ। ये हमने उनको बताया। अब ये उनको कब चाहिए होता है? व्हेनेवर दे रिक्वायर वी हैव। ये आप देखो, ये स्टेक होल्डर जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो ये स्टेक होल्डर्स आपसे इस तरह की चीज़ें मांगते रहेंगे। देखो हम तो हमारा स्टेक होल्डर HEC प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमसे मांगता है, तो हमने ये प्रेजेंटेशन उनके लिए तैयार की और उनको शेयर की और हमने बताया कि ये हम लोग दैट इज हाउ वी डू इट। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आई डोंट नो आप लोग मौजूद भी हैं कि नहीं, बट दिस इज हाउ वी डू इट। अच्छा, नाउ हैविंग सेड दैट, बेटा एक मिनट मैं ये कॉल जरा रिसीव कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वन सेकेंड। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी शो करना चाहता हूँ जो कि हम हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड आई होप आई शुड बी एबल टू गेट इट, because this is something which we regularly do। I think this is one, but I'm not sure। No, this is not it। असल मेरा सिस्टम काफ़ी दफ़ा आप देख रहे हो कि वो हुआ है।
ये देखो, ये एक रिक्वायरमेंट है, बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट. दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू. ये देखना जरा. अब ये देखो, आपको नजर आ रही है, आई होप यू पीपल आर विद मी. पता नहीं मैंने माइक ऑन कर दिया. नाउ दिस इज द एडमिन रिपोर्ट जुलाई 20 टू दिसंबर 20. अब ये एक प्रोजेक्ट है जो क्या कहते हैं हेड ऑफिस का, और वो इसकी प्रोग्रेस पूछते रहते हैं कि आपने क्या किया ओवर टाइम. तो ये एक प्रेजेंटेशन तैयार हुई हुई है जो कि हमने उनसे कम्युनिकेट की, उनको बताया कि लुक दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो आई जस्ट मेक यू गो थ्रू ओवर इट एंड रिमेंबर दिस इज द कम्युनिकेशन दैट वी आर मेकिंग विद आवर हेड ऑफिस. तो हमने कहा जी हमने ये किया, हमने कहा जी हमने ये किया, हमने कहा जी हमने ये किया, ये किया. अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये आप इतनी छोटी छोटी बातें भी उनको बताते हैं. यस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ हेड ऑफिस ऑफ आवर क्लाइंट, जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, हम उसके मुताबिक उनको सारी कम्युनिकेशन करते हैं, वट एवर दे रिक्वायर एंड हाउ एवर दे रिक्वायर. तो these were few things जो कि हम उनसे कम्युनिकेट की. And there were many others that we have been now this is board of trustees के साथ एक, अब board of trustees भी हमारे साथ वो हैं, तो हम उनसे भी डिफरेंट चीजें कम्युनिकेट करते रहते हैं. तो कहने का मकसद ये है, now this is another thing. ये पिक्टोरियल हमने बताया कि ज़ैबिस की एनुअल रिपोर्ट है, ये उसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जुलाई 30th, 1 जुलाई से 30th नवंबर तक. सो दिस इज वी साइंड सम MOUs विद एनेबलर पाकिस्तान. पिक्चर मतलब अब ये हमारे हेड ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि प्रेजेंटेशन हो, उसका टाइटल हो, डेट लिखी हो, तस्वीरें मौजूद हों. उनकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली हमने अपनी रिक्वायरमेंट को उनके साथ मीट किया. दिस इज अनदर थिंग कि हमने क्या किया, थीसिस डिफेंस किया. फॉरेन फिल्म मेकर्स का विजिट हुआ था, वो हमने किया. ये हमारी प्रेसिडेंट का विजिट हुआ, ये हम लोगों ने करवाया. ये कोई इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो हमने किए. ये वेबिनार हुआ, ये ओपन हाउस हुआ, एडमिशन टेस्ट हुआ, इंटरव्यूज हुए, ये स्कॉलरशिप इंटरव्यूज हुए, ये एहसास प्रोग्राम के स्कॉलरशिप हुए, फैकल्टी की ओरिएंटेशन हुई, ये स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन हुई, ये स्टूडेंट की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुई, कोविड टेस्टिंग हुई ज़ैबिस में, PhD डिफेंस हुआ, डिजिटल कॉन्वोकेशन हुई. ये कॉन्वोकेशन की टीम है, कॉन्वोकेशन की प्रेपरेशन है. सो यू सी, हमने वी हैव टू बी द हेड ऑफिस, हमसे वो मांगते हैं और हम लोग करते हैं. इसी तरह जो आपका ये डीन साहब का विजिट था, ये वो हुआ, गेस्ट स्पीकर सेशन हुआ, NB की एक्रेडिटेशन हुई. मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैंने प्रोजेक्ट के उसके मुताबिक ये सारी की सारी बातें लिखनी है. अब ये यूज कब होगा, जैसे ही कोई, ये देखो, ये इसकी रिक्वायरमेंट तो डेली है, ये तो डेली एक बंदा आएगा, इसको पढ़ेगा, अच्छा जी अब मैंने ये करना है, इसको इस फॉर्म में भिजवाना है, ये मैंने भिजवा के रिसीविंग करके मैंने कर लिया सारा कुछ. कोई नई अपडेट आती है तो मैंने फिर इसको रजिस्टर को खोलूंगा, अच्छा इसको भिजवाना है, इसको भिजवाना है, इसको भिजवाना है. तो ये पूरा का पूरा रजिस्टर मेरे पास होगा. दिस इज आर कम्युनिकेशन रजिस्टर नंबर 1. अच्छा, नंबर 2, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक तो आपने हमें कहा कि आप ये पाकिस्तान में ज़्यादा चलेगा, इंटरनेशनल नहीं चलेगा, एग्री. आप मुझे में सवाल ये उठना चाहिए कि अच्छा यानी कि ये हेडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं. यस, दीज हेडिंग्स कैन बी डिफरेंट. यू कैन ऑलवेज ऐड more headings here. You can always add more headings here. अच्छा, अब आप कैसे पूछ सकते हैं कि सर कोई स्टैंडर्ड है? There is no standard to it. मैं आपको ये बताता हूँ. Let's go to this. गूगल पे चलते हैं. Let's write communication register. मैंने पहले इसको सर्च किया हुआ है, so it's there.
लोग दे इसमें देखो, ये देखो, ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये सॉरी ये स्टेक होल्डर रजिस्टर है, दिस इज स्टेक होल्डर रजिस्टर। एक कम्युनिकेशन रजिस्टर, ये भी स्टेक होल्डर रजिस्टर है, स्पेलिंग ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के, ये देखो स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन रजिस्टर, ये डिफरेंट है। इसके चेक कर लेते हैं, इसके कौन कौन से वो हैं। दिस इज वन, ये देखो, ये स्टेक होल्डर्स के नाम होंगे एक कॉलम में। हाउ माइट दिस स्टेक होल्डर बी अफेक्टेड, सो वट एवर इज द अपडेट, उसमें ये कैसे अफेक्ट हो रहा होगा। पोजीशन ऑन पावर एंड इंटरेस्ट ग्रिड, ये क्योंकि अच्छा हमारा हर स्टेक होल्डर की अपनी एक पावर होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, तो पावर इंटरेस्ट ग्रिड एक बनता है जो कि स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर मौजूद होता है, वहां से ये चीज आती है। रीजनिंग फॉर पोजीशनिंग ऑन पावर, ये क्यों इसको, जैसे सीडीए जो है, ये जो आपका रेगुलेटर है, वो पावर ग्रिड में सबसे ऊपर होगा, इंटरेस्ट ग्रिड में हमारा क्लाइंट जो है वो सबसे ऊपर होगा। इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड टू दिस स्टेक होल्डर, इस स्टेक होल्डर को हमने, फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्या है, मीडिया क्या है, कि जिसमें इसको हम लोगों ने कम्युनिकेट करना होगा। अब देखो इसके अंदर मुझे तो उसका एड्रेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, रिसीट नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं है, मीडियम है, वो का पर्सन नहीं है, तो हमारा स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन रजिस्टर डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है। लेट्स गो एंड सी इफ देयर इज अनदर स्टेक होल्डर, लेट्स सी व्हाट इज दिस टेम्पलेट फॉर स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, तो हमने देख लिया अभी। This is some, let's see what is this. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का ये हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, दिस स्टेक होल्डर रजिस्टर इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। आई एम सॉरी, ये इसको आई कांट जस्ट हाईलाइट इट, बट लेट मी जस्ट जूम इन सो दैट अगर आप इससे कुछ पढ़ सको तो। ये देखो इंफॉर्मेशन उनको क्या देनी है, किस मेथड से देनी है, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगी, उसकी टाइम क्या हो गई, देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट में उसको देना है, इंडक्शन पे देना है, और टारगेट ऑडियंस हमारे कौन कौन से हैं, स्पॉन्सर्स को देना है, पीएम टीम मैनेजर्स एंड मेंबर्स को देना है, स्टूडेंट्स को देना है, किस किस को हमने देना है, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। सो इट सीम्स टू बी सम, ये हाँ, ये प्रोजेक्ट क्या है, न्यू कैंपस डेवलपमेंट, तो आप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स को भी हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डीन्स को भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल्स के अंदर भी हम लेके चल रहे हैं। सो कहने का मकसद, द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज देयर इज नो सिंगल स्टेक होल्डर रजिस्टर, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन रजिस्टर, जिसको आप यूज करोगे और आप कहोगे हाँ भाई ये फाइनल है। सो यू कैन ऑलवेज improve it, you can always add few things, you can always add few things, जैसे कि मैंने ये ऐड किया, and you can remove few things like this one, कि भाई हमारे इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट छोटा सा है तो हमें ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। So this is what you can do, and this is how you make the communication register. जी, I'm holding it here. Do you have any questions? तो मुझसे पूछें, बिकॉज अभी आप लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है, आपका जो अपना हम शुरू से लेके चलते आ रहे हैं, उसका कम्युनिकेशन रजिस्टर बनाना है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझसे पूछें। जी स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?